प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की वेलकम करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए आज मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं और हर रोज की तरह आज का प्रार्थना भी आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने हम आ जाए, परमेश्वर के पास हम प्रार्थना में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर आज आपके लिए नए मार्ग खोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम प्रार्थना शुरू करेंगे, परमेश्वर का एंजल्स काम करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में जाएंगे और आपके घर में जितने दुष्ट आत्माएं काम करती हो, चाहे वो निराशा का, चाहे वो सुसाइड का, चाहे वो लड़ाई और झगड़े का, चाहे वो कर्ज का, चाहे वो बीमारी का, चाहे वो गरीबी के श्राप का, नाना प्रकार के जो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करते हैं, चाहे आपको बांझपन से होकर गुजरना पड़ रहा है, चाहे आपको तरह तरह की निराशाओं का सामना करना पड़ रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो दुष्ट आत्माएं जितने गंदा माहौल क्रिएट करते हैं, जितने आपकी परिस्थिति को खराब करती हैं, उन सबों के खिलाफ में आज स्वर्गदूत काम करने वाले हैं। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए आज सब कुछ होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना में जब बैठते हैं तो पूर्ण रूप से अपने पूरे मन से जो है परमेश्वर पर आप विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर मेरे परिस्थितियों को, मेरे जिंदगी को, मेरे हालातों को बदलेंगे। पूरा आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिएगा और फिर अपने जीवन में आप जो है चमत्कार को आप देखिएगा। हालेलुया। गवाही आपके लिए वेट कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए चमत्कार वेट कर रहा है। आप मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के खास लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के निज प्रिय लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए परमेश्वर ने आशीष को बनाया है, आपके लिए चंगाई को बनाया है, आपके लिए छुटकारे को बनाया है और वो अपने लोगों को प्रदान कर भी रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोज लाखों लोग, करोड़ों लोग परमेश्वर पे आ रहे हैं। वो यूं ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके जिंदगी में काम कर रहे हैं, किसी न किसी के द्वारा वो प्रभु को जान रहे हैं। और जब लोग देख रहे हैं परमेश्वर के चमत्कार को, कि परमेश्वर ने अंधों को आंखें दिया है, लंगड़ों को चलाया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, बहुत से काम परमेश्वर ने किए, उस काम, जीवित काम को देखकर लोग, लाखों लोग रोज मसीह में आ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर किसी न किसी के जिंदगी में रोज काम कर रहा है। वो परमेश्वर अपने जगह पे तो जरूर है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपके पास है, वो आपके साथ हैं, वो आपके घर में आज आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आज आपके बीच में डेरा करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि देखा, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा है कि देखा, परमेश्वर का डेरा जो है मनुष्यों के बीच में। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो स्वर्ग में तो रहता जरूर है, लेकिन वो धरती पर उसका आत्मा रहता है, धरती पर उसका आत्मा काम कर रहा है जोरों शोरों के साथ में। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज अगर आप जो है प्रार्थना में आज अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अगर आप प्रार्थना में जो है अपने आप को लगा देते हैं, एक बीज के समान अपने आप को अगर प्रार्थना में बो देते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो प्रार्थना का रिजल्ट, उस बीज का रिजल्ट फिर फल ही होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, फलवंत, एक अच्छा फलवंत जिंदगी फिर आपका वेट कर रहा है, एक जबरदस्त ब्लेसिंग, जबरदस्त जो है नया रास्ता आपका वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जब आप प्रार्थना में समर्पित करते हैं पूरे विश्वास के साथ, तो एक काम आपको और करना है कि आपके जिंदगी में जो पाप चलता रहता है, उस पाप को आपको छोड़ना होगा। फिर देखिए कैसे परमेश्वर आपके जिंदगी में गवाही बनाएगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, आज जब प्रार्थना शुरू करेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में काम करेगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपको जो है परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा के साथ साथ आपको उसके वचनों पर चलना होगा, उसके ऊपर जो है विश्वास के साथ साथ उसके वचन को दृढ़ आपको ठानना होगा कि मेरे को वचन पे चलना है, मतलब वचन पे चलना है। क्योंकि वचन में चलना इतना आसान नहीं है, नशा छोड़ना इतना आसान नहीं है, पाप छोड़ना इतना आसान नहीं है, व्यभिचार छोड़ना इतना आसान नहीं है, झूठ चोरी छोड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि चोरी के द्वारा आपका फायदा हो रहा है, आप कुछ मिनट के लिए फायदे को देख रहे हैं, लेकिन उसका जो नुकसान आपके जिंदगी पर जो असर पड़ेगा, उसको आप लोग नहीं देख रहे हो। तो इसलिए बोलता हूं कि वचन में चलने में जो है थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा आपको लगेगा कि परमेश्वर के वचन में चलूं कि नहीं चलूं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप आंख बंद करके सारे पापों को आप छोड़ते हैं और परमेश्वर के पीछे चलने का, कि परमेश्वर के पीछे चलूंगा तो फायदा हो जाएगा, नुकसान
कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा सोच के आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आज मैं आपको सच बताना जा रहा हूँ, आप सोचे नहीं रहोगे कि मेरे को परमेश्वर ऐसा काम कर देगा, हो सकता है मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो। लेकिन मैं आपको सच बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, ऐसा परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा कि आप हैरान होंगे कि परमेश्वर, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि आप मेरे जिंदगी में ऐसा काम करेंगे, लेकिन प्रभु आपने कर दिया। हालेलुया। लेकिन बस आपको यही करना है कि आपको चाहे फायदा हो या नुकसान हो, कुछ हो, मेरे को प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना है, मतलब चलना है, ठानना होगा आपको परमेश्वर के वचन में चलने के लिए। फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार एक ही बात को कि ब्लेसिंग आपका वेट कर रहा है, आशीष आपका वेट कर रहा है, चंगाई आपका वेट कर रहा है, छुटकारा आपका वेट कर रहा है, बड़ी गवाही आपका वेट कर रहा है, बड़ा पोजीशन आपका वेट कर रहा है, आपके घर में कल्याण वेट कर रहा है, आपके घर का उद्धार वेट कर रहा है, सारी दुनिया की आशीष आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ तो कुछ और है, लोगों को जो है आशीषों का वेट करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग खुदावन के वचनों पर चलते हैं, आशीष उनका वेट करते रहता है कि एक दिन परमेश्वर का बेटा आएगा और मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार एक जो है लड़की जो है कुंवारी रहती है और वो मन में आशा रहती है उसका कि एक दिन जो है उसका शादी होगा और एक दिन जो है दूल्हे राजा आएगा और उसको डोली में बैठा के लेके जाएगा, उसी प्रकार जो है आशीष परमेश्वर के लोगों का, विशेष करके उन परमेश्वर के लोगों का जो उसके वचन पर दृढ़ है, जो उसके वचन पर पक्का चलते हैं, आशीष, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग, दुनिया का उद्धार, सब कुछ परमेश्वर का लोगों का वेट कर रहा है कि वो एक दिन मुझे आएंगे और उठा के लेके जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए तो आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और आपको मैं जो है आज वचन को ऐसे ही समझा दिया हूं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर भी हम चाहेंगे कि एक वचन हम खोल के जो है थोड़ा सा उस वचन पर जो है मनन कर, उस वचन की ओर ध्यान दें, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए आज हम वचन को शुरू करते हैं। और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, हमेशा मैं कहता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने पास बाइबल रखिए, नहीं है खरीद लीजिए, जल्दी से खरीदिए, ऑफलाइन लीजिए, फिर ऑनलाइन लीजिए, लेकिन जल्दी से लीजिए और उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, ले तो लिए हैं बाइबल लेकिन पढ़ नहीं रहे। मेरे प्रिय बहनों, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और आज का वचन जो है भजन संहिता 119 और उसका आपको निकालना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों 130 आयत। जिनके पास बाइबल है वो निकालें और जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज वचन को स्क्रीन की ओर देखिए, आपके वचन में स्क्रीन शो कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल ना रखें, आपको बाइबल रखना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक ही वचन बता पाऊंगा इतने कम समय में। हर वचन को आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको हर वचन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप घर में रहेंगे, अगर आपके पास बाइबल रहेगा तो आप हर वचनों को पढ़ेंगे। इसलिए मेरे भाई आइए सिर्फ एक ही वचन को हम देखते हैं। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 का 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए वहां पर क्या लिखा है, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। कौन सी बातें, कौन सी बातों के खुलने से प्रकाश होता है? परमेश्वर की बातें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, मतलब परमेश्वर का वचन खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा कहाँ मिलेगा? आपको बाइबल में मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ कि आप बाइबल खरीदिए, आप बाइबल पढ़िए, आप बाइबल को समझिए, आप बाइबल को जानिए। लेकिन आप लोग ध्यान बहुत लोग दे रहे हो, लेकिन इनमें से कुछ लोग जो है 10% लोग जो हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने लाइफ को लेकर सीरियसली नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो 10% लोग जो सीरियस नहीं है, बाकी 90% लोग जो सीरियस हो रहे हैं, उनकी तरह आप भी सीरियस हो जाइए, उनकी तरह आप भी आशीषों को आप पा जाएंगे। आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा आपको आशीषों में। फिर हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो लिखा है कि परमेश्वर के वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। सच में अगर परमेश्वर का वचन खुलता है, अगर आप बाइबल पढ़ने लगते हो, तो आपकी जिंदगी में फिर प्रकाश एंटर करता है। और जो अंधकार, जो संसार, जो अंधकार में जिन बातों को नहीं जान रहा है, फिर उन बातों को जो है अपने लोगों पर परमेश्वर प्रकट करना आरंभ करता है, क्योंकि बाइबल के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है।
दर्शनों के द्वारा प्रकट करता है, भविष्यवाणियों के द्वारा प्रकट करता है, और पवित्र आत्मा आपको झलक दिखला के, इमेजिंग करवा के, या फिर कई तरीके से पवित्र आत्मा आपको जो है फिर गाइड करना आरंभ करता है, लेकिन तब करता है कि जब उसका बातें खुलता है। और हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, बातें कब खुलेगा? जब हम बाइबल को खोलेंगे। बाइबल को खोलिए मतलब परमेश्वर के बातों को आप खोल रहे हो, परमेश्वर के वचन को आप खोल रहे हो। और शैतान इसी बात से तो घबराता है कि ये लोग जो है अंधकार में रहे, ये लोग जो है सही ज्ञान को मत जाने। आप मेरे प्रिय भाई बहनों संसार के ज्ञान को जान रहे हो, लेकिन आपको प्रभु को ज्ञान को जानना जरूरी है। संसारिक नॉलेज रखना अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत रखो, अच्छी बात है, संसारिक नॉलेज रखो, खूब पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और आगे बढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन आपको जो है आत्मिक दुनिया का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन कई लोगों के पास संसारिक नॉलेज तो है, बहुत पढ़ाई किए हैं, लेकिन उसके बाद जो है बाइबल को पढ़ते नहीं है, जरा से भी पढ़ते नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बाइबल को पढ़िए, आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल पर फोकस कीजिए, आप मन लगाइए, आप ध्यान लगाइए। आपको परमेश्वर का नॉलेज होना जरूरी है, आत्मिक संसार का स्वर्गीय ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। दोनों प्रकार का नॉलेज चाहिए, एक संसारिक नॉलेज जो दिनचर्या के लिए जो जरूरी है, जो हम जैसे करते हैं, जो संसार में जो स्कूल है, जो उसमें पढ़ाई लोग आज बच्चे लोग कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, वो डिग्री जरूरी है, मैं नहीं बोलता नहीं जरूरी है, जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ आपको जो है आत्मिक संसार का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और आत्मिक संसार का ज्ञान तब मिलेगा जब आप उसकी बातों को खोलना आरंभ करेंगे। खोलने के लिए वैसे कई तरीके हैं। अगर आप नए नए विश्वासी हो तो बाइबल के साथ साथ अगर आप मोबाइल में अगर आप वचन सुन रहे हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल जो है आपके ध्यान को भटकाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल में केवल वचन नहीं मिलेगा, दुनिया भर का आपको वीडियोस मिलेंगे, दुनिया भर का आपको गेम मिल सकता है, आपको कहीं भी जो है मोबाइल खींच के लेके जा सकता है। हो सकता है कि आप वचन पढ़ने के लिए मोबाइल खोले रहेंगे, लेकिन उसी वक्त किसी का फोन आ जाएगा। हो सकता है कि आप वचन पढ़ने के लिए आप या फिर वचन सुनने के लिए आप जो है मोबाइल में मन लगा रहेंगे, या हो सकता है कि उसी वक्त आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई दूसरे वीडियो को आप क्लिक कर देंगे। कई तरीका से जो है शैतान आपको भरमा देगा मोबाइल में। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर के बातों को खोलने का कि आप बाइबल निकालिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल समझिए, बाइबल में आगे बढ़िए। हालेलुया। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ोगे तो नहीं आपके पास किसी का नोटिफिकेशन आएगा और नहीं आपको बाइबल में कोई फोन करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल भले ही बगल में हो, लेकिन साइलेंट में रखना है, या फिर फ्लाइट मोड में कुछ देर के लिए डाल के रखे रहना है, या फिर आपको ये मान के पढ़ना है कि मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, इस बीच में मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करूंगा, किसी का नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, मेरे को 1 घंटा बाइबल पढ़ना है, मतलब समय देना है, मतलब समय देना है, या आधा घंटा, जो भी आप धीरे धीरे करके अपने स्तर को बढ़ाएं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे करके जो है आप मेरे भाई बहनों आप जो है अपने आत्मिक जिंदगी को, बाइबल पढ़ने वाली जो बाइबल रीडिंग वाली जिंदगी है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। हर किसी को बाइबल रीडिंग करना जरूरी है। शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप और बाइबल को पढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, फिर एक समय आएगा कि आप जो हैं बाइबल को समझने वाले हो जाएंगे और पूरा आप जो हैं जानने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर का हर ज्ञान आपको प्रकट करने वाला हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि इन वचन को मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ऐसा भेद, ऐसा गुप्त बातें परमेश्वर आपको बताएगा। आज भी जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे भाई बहनों बहुत सारी बातें जो है नई जानने के लिए मेरे को मिलती है, नई नई बातें, और मैं सोचता हूँ कि ये वाला वचन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, जबकि उसको 10 बार ऑलरेडी पढ़ के गया हूँ। लेकिन वो प्रकाशन, वो जो भेद परमेश्वर जो दिए रहता है, जो अब की बार रहता है, वो दूसरे के बार से अलग ही रहता है। हालेलुया। हर बार परमेश्वर जो है अलग प्रकाशन देता है। ये दुनिया का पहला किताब है बाइबल, जिसको आप 100 बार क्या, 1000 बार क्या, लाखों बार भी पढ़ोगे तो हर बार आपको अलग अलग परमेश्वर प्रकाशन देगा, अलग अलग भेदों को खोलेगा परमेश्वर। हालेलुया। बाकी दुनिया का ऐसा और कोई किताब नहीं है। मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ रखा है, लेकिन एक बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2 बार 10 बार पढ़ोगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा, उसके बाद और उन पुस्तकों में गहराई नहीं है। लेकिन एक बाइबल ऐसा है कि आप जितना बार पढ़ोगे उतना ज्यादा और गहरा, जिस तरह समुद्र की गहराई को आज तक कोई पार नहीं पाया है, उसी तरह बाइबल की गहराई को आज कोई भी जो है पूरी तरह से उसके थाह को नहीं पा पाया है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आपको कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए। संसार पे मन लगाना तो मृत्यु है, संसार पर मन लगाना तो निराशा है, संसार पर मन लगाना तो दुख और तकलीफ और बीमारी है, लेकिन बाइबल पर मन लगाना, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मन लगाना आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, मन में शांति है। हालेलुया।
और एक चीज और आप लोग हमेशा नोटिस कीजिएगा, जो लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग रहते हैं वो हमेशा अपने लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, कम, और मेरा मतलब है कि कम कंफ्यूज रहने का और कहने का मतलब ये है कि वो अपने लाइफ में बेचैनी सा जो फील होता है या आधा अधूरा जो फील होता है वो नहीं होता बाइबल पढ़ने में। हालेलुया। बहुत से लोग आज अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, निराश रह रहे हैं, बेचैन हैं, बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आप ज्यादा लाइफ में कंफ्यूज नहीं रहोगे। आपके दिल में बेचैनी रहेगी, जो खालीपन जो रहता है दिल में वो पूरी तरह से भर जाएगा और आपको नहीं लगेगा कि मैं खाली हूं, नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूं, नहीं लगेगा कि मैं कंफ्यूज हूं। मेरे बाबा, यही फायदा है बाइबल पढ़ने का। और भी बहुत से फायदे हैं, समय नहीं है कि हर एक बातों को आपको बताया जाए। अगर वचन में ही अगर हम लोग मन लगाएंगे तो प्रार्थना का समय निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कम शब्दों में, कम समय में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसके विषय में हम जितना ही बातें करें, जितने भी और गहराई में घुसेंगे, बहुत कम है बाइबल पढ़ने के विषय में। लेकिन एक आध दिन मैं आपको बताऊंगा, पूरा उस दिन प्रार्थना रहेगा, उस दिन पूरा वचन ही रहेगा। उस दिन मैं आपको वचन के साथ पूरा जो है बताते जाऊंगा कि बाइबल पढ़ना कितना जरूरी है, कितनी नॉलेज मिलती है बाइबल पढ़ने से, या कितना फायदा मिलता है, जितने भी बेनिफिट है बाइबल पढ़ने का, उन सारे बातों को मैं जो है उस दिन आपको उस वीडियो में आपको बताऊंगा। हालेलुया। इसके लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा और उनमें सारी बात, वो 1 घंटे का वीडियो रहेगा और उनमें सारी बातों को मैं आपको जो है एक एक करके क्रमानुसार आपको बताते जाऊंगा। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और लिखा वचन में कि भोले लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप पढ़ते जाइए, ज्ञान प्राप्त करते जाइए और अपने आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया। तो चलिए आज की प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बहन नए आए हैं, जो नए नए आए हैं, पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं, उन सबों को बताना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है, ताकि जब भी कभी भी हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना की वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप उस प्रार्थना को सुन के परमेश्वर के ब्लेसिंग को आप प्राप्त कर पाए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी आपके जादू टोना या प्रॉब्लम या बीमारी कुछ भी हो, अगर उसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप जो है अपने प्रार्थना निवेदन को आप कमेंट में लिखकर आप भेज सकते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए आज की प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और एक और बात है, अगर आप जो है नए नए विश्वासी हैं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है और बाइबल पढ़ना चाहते हैं, बाइबल को आप परचेस करना चाहते हैं, बाइबल खरीदना चाहते हैं, ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी चर्चों में आसपास में संपर्क कीजिए। अगर ऑनलाइन खरीदना है तो आप इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पर लिंक दिया गया है, वहां पर आप जो है बाइबल को ऑनलाइन जो है परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय बाबा ने और आगे बढ़ते हैं। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए दान देना चाहते हैं, अपने ऑफरिंग को देना चाहते हैं, अपने भेंट को, दशवांश को देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके जो है अपने दानों को दे सकते हैं, अपने ऑफरिंग को आप दे सकते हैं परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और जितने नए विश्वास से मैं आप सबों को बता दूं, आप यश आमीन प्रेज द लॉर्ड बोल के प्रार्थना को रिसीव करना। भले ही आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता हो, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा और इसी बीच में अपने पापों को ईमानदारी के साथ परमेश्वर के आगे मान लेना कि परमेश्वर मुझसे ये गलती हुआ है, आज से मैं इसको छोड़ता हूं। एक सच्चा पश्चाताप आप कीजिएगा आज की प्रार्थना में। और मेरे प्रिय बाबानो, आप सबों को मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना को जो है पूरा कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपके जीवन में अंधकार की शक्ति काम ना कर पाए। मेरे प्रिय बाबानो, जितने नए लोग हैं हमेशा मैं आपको बताते हैं, और बहुत से लोग शिष्ट भी हैं प्रार्थना में और वो बेचारे ईमानदारी से पूरी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग पूरा प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जितने लोग पूरी प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई और मेरे बहनों, आप मेरे प्रिय लोग हैं, आप सबों से मेरा प्रेम है, इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा पूरा प्रार्थना करो। मैं चाहता हूं कि आपका बन जाए, मैं भी चाहता हूं कि मेरा प्रार्थना बेकार ना जाए, आपकी जिंदगी में फलवंत हो, आपकी जिंदगी में काम करे। इसलिए आप जो है पूरा प्रार्थना कीजिएगा। और शैतान तो चाहेगा कि आप पूरा तब प्रार्थना मत कर पाओ, ताकि परमेश्वर आपको आशीष ना दे। लेकिन मेरे भाई बहनों, शैतान की नहीं सुनना है, हमें परमेश्वर की सुनना है। आपका दिल जो अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई कर रहा है कि प्रार्थना में तुझे ध्यान देना है, इस बीच में चाहे फोन आपके पास आए रिसीव मत करना, चाहे लोग आपको मिलने के लिए आए, आप लोगों को मत मिलना इस प्रार्थना के बीच में।
और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, इसी बीच में अगर आपका इंपॉर्टेंस काम भी याद आ जाए तो भी उसको आप थोड़ी देर के लिए मत कीजिए, उसके बाद आप जो करना है उसको कीजिए। लेकिन इस प्रार्थना में आप जो है फोकस लगाएं, अपना जो है मन को लगाएं, अपना ध्यान को प्रार्थना में केंद्रित आप कीजिए। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि वचन में ही बहुत समय बीत गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके समस्याओं के लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि थोड़ा अलग प्रार्थना हो। आज मैं चाहूंगा कि वचन के लिए हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार आज का जो वचन हमने पढ़ा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और वो बातें और कहीं नहीं मिलती, बाइबल में मिलती है। मतलब आज बाइबल से रिलेटेड ही आज आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर ने बाइबल पढ़ने में ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। इस विषय पे आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बाकी हमेशा आपके लिए समस्याओं के लिए तो प्रार्थना करते रहता हूं और करूंगा भी आज। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का प्रार्थना हो ये होना चाहिए कि आज परमेश्वर कैसे भी करके मेरा जीवन को बाइबल पढ़ने वाला जीवन बना दे। परमेश्वर, मेरे पास बाइबल नहीं है तो बाइबल आप उपाय कीजिए, परमेश्वर दिलाइए मुझे बाइबल कैसे भी करके। ऐसे आपको जो है आज विशेष करके आज परमेश्वर के ज्ञान के लिए ही आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं की पवित्र परमेश्वर यहोवा, धर्मी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, न्यायी खुदावन। हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। ओ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हालेलुया। हर एक लोग मुख के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुख के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, हर एक लोग मुख के परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। जितने लोगों ने बीते दिनों में अपने जिंदगी में आश्चर्य कर्म देखा है, परमेश्वर के ब्लेसिंग को प्राप्त किया है, वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और जो लोग आगे अपने लाइफ में आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, अब तक बड़ा चंगा सस्ता रहे हैं, उन बातों के लिए भी धन्यवाद करें। आगे आशीष पाना चाहते हैं, उन बातों के लिए भी धन्यवाद करें। बोले बोले बोले, हर एक बच्चे से लेके बुजुर्ग, जवान, सियान, भाई बहन सब बोले आज ही प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसके वचनों में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के फाटकों में प्रवेश करें, प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के निकट आजाद धन्यवाद के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के खुदावन प्रभु जी, एक बार फिर से आपके इन सारे भाई और बहनों को परमेश्वर पिता और यहाँ तक कि मुझे और परमेश्वर आज की प्रार्थना के सुनने वाले हर एक तमाम लोगों को परमेश्वर आपके परमेश्वर जिंदा ब्लड में कवर करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र लहू में छिपाते मेरे यीशु नासरी। हम सब भाई बहन परमेश्वर आपके सिंहासन के निकट प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से लेकर आते हैं मेरे पिताजी। प्रभु यीशु नासरी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज ये खुदावन एक एक जनों के परिवार को, एक एक फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर आपके जीवित ब्लड में पूरी तरह से कवर कर देते हैं खुदा, ताकि अंधकार की शक्तियों का नजर न पड़ सके, ताकि कोई दुर्घटना की नजर, कोई पाप की नजर, कोई काला साया, कोई शैतानिक अटैक, ओ प्रभु कोई भी हमें छू ना पाए मेरे परमेश्वर, आपके जीवित ब्लड में पूरी तरह से कवर कर देते हैं खुदावन। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे परमेश्वर पिता। आज आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर हर एक के घर में काम करने पाए, हर एक के बिजनेस में काम करने पाए, हर एक के जॉब में काम करने पाए, हर एक के परमेश्वर फाइनेंस में काम करने पाए, हर एक के परमेश्वर माइंड में काम करने पाए, हर एक के प्रभु जी आत्मा में काम करने पाए, परमेश्वर हर एक के बॉडी में काम करने पाए। जीवित यीशु नासरी होने दे। हालेलुया। प्रभु आज जितने प्रार्थना में बने परमेश्वर पिता, वो हर एक लोगों को मेरा यीशु, मेरा खुदावन, मेरा जिंदा परमेश्वर छू ले प्रभु, टच कर खुदा, टच कर प्रभु, टच यीशु मसीह के सामर्थ नाम से छू लीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए प्रभु, हर एक के ऊपर आपका सामर्थ्य इस स्पर्श पड़ने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, जितने लोग आज की प्रार्थना में आए हैं परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ, परमेश्वर खुदावन आप दया करे, दया करे, दया करे, दया करे, दया करे, दया करने वाले ईश्वर, राजाओं के राजा प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा, हर एक लोग मुख के परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले और कहे खुदावन मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मुझे साफ कर, अपने ब्लड से धो दे। बोले 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 बोले, हर एक लोग बोले
कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर। बोले मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पापों को परमेश्वर आज क्षमा करेगा और आपके जिंदगी में नया करेगा। आपके लिए आज से नया रास्ते खोलेगा। आज से आपकी बीमारियों का खात्मा का समय आ रहा है। आज से आपके जिंदगी में उद्धार पाने का समय आ रहा है। आज से आपके घर के कर्ज खत्म होने का समय आ रहा है। आज से आपके बैंक लोन खत्म होने का समय आ रहा है। आपके घर का जादू टोना का नाश होने जा रहा है। आज से आपकी जिंदगी में परमेश्वर बेहतर करना जा रहा है। इसी वक्त मेरे प्रिय बाबा नो सच्चा पश्चाताप करें, एक अच्छा पश्चाताप करें और कहें, प्रभु आज से मैं अपने हर गंदे कामों को, हर पापों को, हर झूठ को, हर व्यभिचार को, हर एक नशा को, हर एक चोरी को, हर एक बुराई को प्रभु अभी इसी वक्त मैं छोड़ता हूं और आज से परमेश्वर एक पवित्र जीवन जीऊंगा परमेश्वर, और आपके पास चलूंगा परमेश्वर, आपके पीछे चलूंगा परमेश्वर। बोले 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 मेरे प्रिय बाबा नो, जितने लोग सच्चे पश्चाताप कर रहे मेरे खुदावन उनके लिए न्याय करेगा, उनके लिए अद्भुत करेगा, उनके लिए गवाही बनाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे यीशु नासरी, आज परमेश्वर बहुत लोग अपनी बीमारियों के लेकर आए हैं परमेश्वर, अपने बीमारियों से परेशान है प्रभु जी, और आपके पास अपने बीमारियों को लेकर आए हैं परमेश्वर की आप चंगा करेंगे। बहुत से लोग कर्ज में डूबे हुए हैं परमेश्वर, बहुत सारी बंधने हैं खुदावन, लेकिन आपके पास आए हैं परमेश्वर की आप कहीं न कहीं से उपाय करेंगे और हर एक कर्ज को खत्म करेंगे। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं खुदा होने दे प्रभु इनके जिंदगियों में अद्भुत काम प्रभु आपका प्रकट हो पाए। मेरे खुदावन बहुत से लोग परमेश्वर बांझपन की अवस्था में आपके पास आए कि संतान हो जाए। बहुत से लोग जादू टोना से घिरे हुए, उनके घर में, उनके जिंदगी में, उनके व्यापार में परमेश्वर जादू टोना का काम कर रहा है परमेश्वर। ओ परमेश्वर दुष्ट आत्माएं शरीरों में घुस चुके हैं परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर पिताजी आज परमेश्वर जो विश्वास के साथ आए प्रभु इनकी समस्याओं को खत्म करेंगे, उनके बीमारियों को खत्म करेंगे, उनके जादू टोना को खत्म करेंगे। मेरे जीवित यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूं खुदा आज होने दे मेरे परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इनके प्रार्थना को कबूल कर मेरे परमेश्वर, इनके परमेश्वर भक्ति को ग्रहण कर मेरे परमेश्वर पिता, इनके खुदावन यीशु नासरी इनके समस्याओं को देख मेरे प्रभु, इनकी बीमारियों को देख, इनके समस्याओं को देख, इनके विपत्तियों को देख, इनके दुर्दशाओं को देख यीशु नासरी हालेलुया होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु। जिस प्रकार आप इस्राएलियों की प्रार्थना को सुनकर आए थे परमेश्वर खुदा और आपने उनके जिंदगी में काम किया खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जितने लोग आज की प्रार्थना में पा सकते हैं एक एक की प्रार्थना आज स्वर्ग में ग्रहण जाए प्रभु। आज हर एक का प्रार्थना प्रभु जी और स्वर्ग को परमेश्वर हिला कर रख देने पाए। आज हर एक का प्रार्थना परमेश्वर पिता वो आपके सिंहासन के निकट परमेश्वर धूप के समान उंडेला जाए होने दे। हालेलुया आपका सामर्थी आत्मा हर एक के घर में जाने पाए, आपके एंजल्स हर एक के घर में जाने पाए। बोले बोले मेरे परमेश्वर के लोग बोले कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घरों में आ, मेरे जिंदगी में आ, मेरे व्यापार में आ, मेरे लाइफ में आ। बोले 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक स्वर्गदूत आपके घर में जाने पाए। पवित्र आत्मा जाइए परमेश्वर के जिंदगी में एंटर कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का एंजल हर एक के घर में जाए और हर एक दुष्ट आत्मा को नाश करे, हर एक गंदी आत्मा बीमारियों को, समस्याओं को, कर्जों को, ओ हर एक प्रकार के दुख दर्द के पैदा करने वाली, ओ हर एक प्रकार के गंदे माहौल को क्रिएट करने वाली तमाम दुष्ट आत्मा को छोटे 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 मारे अरेस्ट 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 कीजिए। स्वर्गदूत तो अरेस्ट कीजिए हर एक गंदी आत्मा को जो इनके घर में बीमारियों को लेके आ रही है, जादू टोना के लेके आ रही है, समस्याओं को लेके आ रही है, निराशाओं को लेके आ रही है, सुसाइड को, बुरे सपनों के लेके आ रही है, बांझपन को लेके आ रही है, अकेली जिंदगी, निराशा भरी जिंदगी, टूटी हुई जिंदगी को लेके आ रही है। ऐसे श्रापित आत्माओं को वो आज परमेश्वर के स्वर्गदूत तो छोटे मारो, अरेस्ट करो पवित्र यीशु के सामर्थ नाम से। हर दुष्ट आत्मा जले 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 आग 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 आग। हर एक गंदी परिस्थिति, हर एक गंदा आत्मा जले 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 जले। होली गोस्ट फायर 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 आग 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 जले 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 जले। अंधकार की तमाम शक्तियां जले प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता होने दीजिए मेरे यीशु नासरी। यीशु आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर भयंकर और अद्भुत काम करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता हर एक के जिंदगी में काम कर प्रभु, और सबसे बढ़कर परमेश्वर पिता हर एक लोगों को उद्धार दे प्रभु, छुड़ा ले परमेश्वर खुदा। आज जो हमने वचन पढ़ा है परमेश्वर पिता कि परमेश्वर तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, मेरे
जिंदगी यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ हर एक के जिंदगी में प्रकाश से एंटर करने पाए प्रभु। हर एक लोग बाइबल पढ़ने वाले हो जाएं, हर एक लोग प्रार्थना करने वाले हो जाएं, हर एक लोग परमेश्वर पिता वो बाइबल में मन लगाने वाले हो जाएं। मेरे परमेश्वर पिता हर एक लोग बाइबल पढ़ने वाले हो जाएं। मेरे परमेश्वर पिता हर एक के जिंदगी में काम कर परमेश्वर पिता होने दे प्रभु। हर एक लोग बाइबल पढ़ने वाला हो जाए प्रभु जी। प्रार्थना करने का मन दे, बाइबल पढ़ने का मन दे परमेश्वर यीशु नासरी। आत्मा इनके जिंदगी में एंटर करने पाए प्रभु सी होने दे यीशु नासरी प्रभु। हर एक लोगों के लाइफ में परमेश्वर अद्भुत काम कर प्रभु सी। जितने आज ये प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर गवाही को बनाए परमेश्वर, छुटकारा को लाए परमेश्वर, पवित्रताई को लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। मैं सबसे बढ़कर आज प्रार्थना करता हूँ खुदा की हर एक लोग परमेश्वर पिता बाइबल में परमेश्वर पिता वो ध्यान देने वाले हो जाए प्रभु। जिस प्रकार संसारिक ज्ञान जरूरी है प्रभु, आपका आत्मिक ज्ञान जरूरी है मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर हर एक के पास बाइबल हो, हर एक लोग बाइबल पढ़ने वाले हो जाए, आपके वचन सुनने वाले हो जाए और आपके वचन पर चलने वाला हो जाए परमेश्वर पिता। क्योंकि तमाम आशीष आपके वचन पर चलने से मिलती है खुदावन यीशु नासरी। होने दीजिए प्रभु हर एक के जिंदगी में काम कैसे खुदावन आपने प्रार्थना दुआ सुना है, मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ प्रार्थना निवेदन हम नहीं कह पाए परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु, इसलिए हर एक बीमारी को छू प्रभु, हर एक जादू टोना को खत्म कर प्रभु जी, हर एक निराशाओं को शांति दे परमेश्वर, हर एक बांझ को प्रभु संतान दे, हर एक गूंगे को जुबान दे परमेश्वर, बहरे को कान दे प्रभु। बड़े बड़े काम कर परमेश्वर, हर एक के जिंदगी में आज काम कर मेरे प्रिय बाबा नो। अपनी तमाम समस्याओं को परमेश्वर को कह डालें और परमेश्वर को बोलें कि प्रभु हम पर दया करें, हमारी समस्याओं को खत्म करें और हमारे घराना को बदलें, हमारे पति के मन को बदल, हमारे बच्चे के मन को बदल, हमारे माँ बाप के मन को बदल, सबको बदल प्रभु जी। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर बदलाव हमारे जिंदगी में दिखने पाए परमेश्वर, चेंजेस हमारे लाइफ में एंटर करने पाए मेरे परमेश्वर। बोलिए मेरे खुदावन के लोगों, मेरे जीवित परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ नहीं कहता प्रभु उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप तो मांगने से पहले जानने वाले ईश्वर प्रभु, तमाम बातों में आपको आदर महिमा ओ परमेश्वर जलाओ आपको देते हैं खुदावन। उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। अरे एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। मेरे परमेश्वर के लोगों आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और इस बीच में आपका जो परमेश्वर है काम किया है और आपके जिंदगी में गवाही को परमेश्वर खुद बताएगा, खुद आप अपने जिंदगी में गवाही को देखेंगे। हालेलुया। बाकी मेरा विश्वास है कि आज से आप बाइबल पढ़ेंगे, मेरा विश्वास है कि आज से आप बाइबल पर मन लगाएंगे, मेरा विश्वास है कि आज से आप जो है वचन पर चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि तमाम आशीष इन्हीं बातों को फॉलो करने से मिलते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अगर जो भी इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाए अपने आशीषों को आप दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। इस प्रार्थना को अपने आसपास में पाए जाने वाले गरीब लाचार जादू टोना में फंसे उन तक पहुंचाएं, जो बाइबल नहीं पढ़ता उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। बाकी मेरे प्रिय भाइयों, अपना आप ख्याल रखेगा। हम फिर मिलेंगे कल प्रार्थना में। आप सबों को जय मसीह की।